अरे पागल हो गए हो क्या? सना कौन है चद्दर में? कोई भी नहीं है, वो दोस्त है। वो मुझसे मिलने आई थी पर उसकी ना तबीयत खराब हो गई तो सो रही है बस। कौन दोस्त है, जरा चेहरा दिखाओ मुझे। और कैसी बात कर रहे हो? सो रही है वो। मैं ऐसे उसके फेस से ब्लैक हेड हटाऊंगी तो नींद खराब हो जाएगी उसकी। तबीयत खराब है उसकी वैसे भी। छोड़ो तुम। सना ये तुम्हारी दोस्ती है या फिर कोई तुम्हारा दोस्त है जिसको तुम मुझसे छुपा रही हो? सच बताओ कौन है ये? तुम पागल हो गए हो क्या? बताया ना मैंने तुमको, बीमार है वो। अब क्या मतलब है तुम्हारा कि दोस्त नहीं लग रही? लग रहा है। मैं किसी मर्द के साथ एक बिस्तर में क्यों ही रहूंगी भला? भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पे? देखो सना, मुझे बस अपने दोस्त का थोड़ा सा चेहरा दिखा दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। दिखा दो। अच्छा, तो मतलब अब अपना शक दूर करने के लिए तुम्हें पराई औरत का चेहरा देखना है? हाँ सना, तुम ना मुझे मजबूर कर रही हो शक करने के लिए। अगर तुम्हारी ये सहेली है तो तुम्हें इसका चेहरा दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? और तुम्हारा पति पूछ रहा है ना, अपने पति से तो कुछ छुपाया नहीं जाता है। तो बस मुझे एक बार चेहरा दिखा दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, बात खत्म, इतनी सी बात है। अब तुम नहीं दिखाओगे तो मुझे शक तो होगा ना फिर। नहीं हटाऊंगी मैं। क्या करोगे? मैं तो देख के रहूंगा। बहुत हो गया सना, चद्दर बहुत हो गया। छोड़, चादर खोल। हटो। पागल हो गए हो क्या? हद होती है। मैंने बताया तुमको कि सो रही है वो, बीमार है, लेकिन तुम समझ में नहीं आते। एक तो लड़ रहे हो मुझसे, चिल्लाना पड़ रहा है मुझे। उठ जाएगी वो। तुमने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। तुम पागलों जैसी हरकत कर रही हो। पता नहीं कौन है चद्दर के अंदर जिसके साथ मिलकर तुम मुझे पागल बना रही हो। साफ जाहिर हो रहा है कि तुम्हारा कोई आशिक है, तभी तुम मुझे ये चद्दर हटाने नहीं दे रही हो। और वो तो अच्छा हो कि आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गया और मैंने तुम्हारी सच्चाई देख ली, वरना मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा होता। दिखाओ मुझे अपने आशिक को, अभी क्या भी दिखाओ, मुझे जानना है कौन है। देख, तू जो कोई भी है खुद से बाहर निकल जा, वरना अगर मैंने तुझे बाहर निकाला तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। निकालो उसको बाहर। विभोर, कोई आशिक वाशिक नहीं। ठीक है सना, अब तुमने मेरा शक यकीन में बदल दिया है कि इसमें तुम्हारा आशिक ही है। तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। कोई दिक्कत नहीं है सना, ये तुम्हारा आशिक है ना, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ सच में मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तुम इस आशिक को लो, इसके साथ आशिकी करो और निकल जाओ मेरे घर से बाहर। एक बार बस अपने इस आशिक का चेहरा मुझे दिखा दो, मैं इसकी फोटो खींच दूँ ताकि कल को तुम मुझसे एलिमनी ना मांग पाओ और मैं कोर्ट में सही साबित हूँ। क्योंकि आजकल जो ये मर्द लोग फंस रहे हैं ना तुम औरतों के चक्कर में, मैं वो अपने साथ नहीं होने दूंगा। मेरे घर वालों को, तुम्हारे घर वालों को पता होना चाहिए कि मेरी बीवी धोखेबाज है, गलती तुम्हारी है, तुम्हारा आशिक है, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। बस इसका चेहरा दिखा दो मुझे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों शक कर रहे हो तुम मुझ पर इतना। मैंने कभी कोई मौका दिया है क्या तुम्हें कि तुम मुझ पर शक करो? जब मैं कुछ कह रही हूँ तो मान लो ना मेरी बात। बेबी हूँ मैं तुम्हारी, क्यों करूंगी तुम्हारे साथ कुछ गलत? अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुंच गई कि तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया सिर्फ और सिर्फ एक शक के बलबूते पर। मैं सोचती थी कि शायद तुम मुझ पर भरोसा करते होगे, प्यार करते होगे मुझसे, इतना तो यकीन होगा तुम्हें। अरे जब मेरी कही हुई बात पर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो फिर तो कोई भी तीसरा इंसान आकर तुम्हें कुछ भी कह देगा मेरे बारे में, तुम तो यकीन कर लोगे। तुम जैसे मर्द के साथ रिश्ता चलाना मुश्किल ही होता है और यही वजह होती है जिसकी वजह से ज्यादातर रिश्ते टूट जाते हैं। अबे जाना तू, गिरी हुई औरत मेरे से बकवास कर रही है। तेरी जैसी औरत को थप्पड़ ही मारना चाहिए, लातों घूसों से भी मारना चाहिए, जो दिन दहाड़े पति को धोखा दे रही है। अरे हाथ ना उठाओ तो और क्या करूं मैं तेरे पे? हैं? एक तो गलती कर रही है, ऊपर से मुझे चैलेंज कर रही है और मुझे गलत बोल रही है। तेरी जैसी औरतें ना यही डिजर्व करती हैं। हम मर्द गलत नहीं होते, तुम जैसी कैरेक्टरलेस औरतें गलत होती हो जो नीयत से खोटी होती हो। पता है तुमने ये ना चोगा पहन रखा होता है पति के सामने कि मुझे ज्यादा फिजिकल होना पसंद नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मुझे पैम्पर हो, ये सब हो। जब पति तुम्हारे क्लोज आता है तब तुम्हें दिक्कत होती है, लेकिन वैसे तुम्हें आशिक चाहिए 1000 अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम जैसी लड़कियों को, स्कूल, कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन के बहाने तुम लौंडे पटाती हो, यही सब हरकतें करती हो और फिर घर वालों के प्रेशर में आके शादी कर लेती हो एक पति से और फिर उस पति को देती हो धोखा। क्योंकि तुम्हारी नीयत तो नहीं बदलेगी ना, उसमें वो हवस तो रहेगी। तो हवस पूरी करने के लिए तुम ऐसी हरकतें करती हो और फिर हम जैसे भोले पतियों को फंसाती हो डिवोर्स के जाल में। मुझे पता क्या लग रहा है, तुम होगी ऐसी औरत, तुम्हें तुम्हारी माँ से ऐसे संस्कार मिले होंगे, तुम्हारी माँ भी यही सब करती होगी, तुम्हारे बाप को धोखा देती होगी और तुमने भी अपनी माँ से यही सीखा होगा। और शायद यही नहीं, तुम पता नहीं कितने मर्दों के साथ। छोड़ो,
मेरा मुंह गंदा मत कराओ, क्योंकि गंदगी तुम हो इस घर में। अपने आशिक को बाहर निकालो ताकि मैं इसकी फोटो वोटो खींचूं और हम अपने डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स चालू करें। देख लो, मेरा आशिक यही है जो मेरे साथ बिस्तर में सो रही है। सासू माँ थी चद्दर में? ये सब क्या है सना? मुझे लगा तुम वो कह रही थी सहेली, और वो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि अंदर सासू माँ थी? हैं? इतना ड्रामा तुमने क्यों क्रिएट किया? मैं कब से इतना उल्टा सीधा बोले जा रहा हूँ, शक कर रहा हूँ तुम्हारा आशिक एंड ऑल। तुम मुझे पहले बता देती ना कि सासू माँ है। सासू माँ, आई एम रियली सॉरी, वो आपकी बेटी की वजह से ये सारी चीजें हो गई। क्योंकि मेरी मम्मी देखना चाहती थी कि जिस इंसान से उन्होंने मेरी शादी करवाई है वो इंसान मुझसे कितना प्यार करता है, उसका भरोसा कितना है मेरे ऊपर, हमारे रिश्ते में एक दूसरे को लेकर कितना ट्रस्ट है। और मैंने तो बहुत यकीन से कह दिया था अपनी माँ से कि अब देखना कि ये जो भी प्रैंक, जो भी टेस्ट आप ले रहे हो ना, उसमें विभोर क्यों पास हो जाएगा। और मेरा ओवर कॉन्फिडेंस तो देखो कांच की तरह चूर हो गया। इतना भरोसा करती थी मैं तुम पर, ये सोचकर कि तुम भी मुझ पर उतना ही भरोसा करती होगी, लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया विभोर। और मेरी माँ के सामने मैं इतनी शर्मिंदा हुई हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ उनसे। और विभोर, मुझे एक बात बताओ कि मैंने तुम्हें कभी कोई मौका दिया है क्या? कभी कोई शिकायत का मौका दिया हो, कहीं से तुम्हें मेरे बारे में कुछ गलत सुनने को मिला हो, या तुमने कुछ गलत देखा हो मेरे मोबाइल में, कभी तुम्हें कुछ ऐसा प्रूफ मिला हो कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूँ, तुम्हारे खिलाफ हूँ, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ गलत कर रही हूँ? बताओ। कुछ नहीं मिला होगा, इसलिए तुम्हारे पास कोई जवाब भी नहीं है। 4 साल हो चुके हमारी शादी को, और 4 साल में तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है क्या? विभोर, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा नहीं है, चलो छोड़ो, पर तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो क्या? क्या सोच है तुम्हारी मुझे लेकर? एक शक की बुनियाद पे तुमने मुझे क्या क्या नहीं कह दिया। तुमने ये तक कह दिया कि मैं एक नीच औरत हूँ, शायद मैं दूसरे मर्दों के साथ भी। खैर, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक पति अपनी बीवी को लेकर के इतनी घटिया बातें बोल कैसे सकता है। अगर वो अपनी बीवी से प्यार करता है तो वो ऐसी बातें कभी नहीं बोलेगा, मर जाएगा, लेकिन ऐसी घटिया और नीच बात अपनी बीवी के लिए जिससे वो प्यार करता है कभी नहीं बोलेगा। और अगर वो ऐसी बातें बोल रहा है ना विभोर, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो अपनी बीवी से प्यार ही नहीं करता। और अब मैं यही मान रही हूँ कि शायद तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। जो मैं सोचती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वो प्यार तो कभी तुम्हारी तरफ से था ही नहीं विभोर। अच्छा हुआ कि मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं ये प्रैंक कर लूं, और मेरा सारा का सारा भरोसा, ओवर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। मुझे सच्चाई दिख गई तुम्हारी कि असल में तुम हो कैसे। खैर, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम जैसे घटिया और नीच इंसान के साथ अब मैं नहीं रहना चाहती, और ना ही मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। सना देखो, सासू माँ, सना, ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मानता हूँ, लेकिन गलती सना की भी तो है ना। सना को ये सब प्रैंक करने की, ये सब टेस्ट लेने की क्या जरूरत थी? हाँ, आप बताइए सासू माँ, अब कोई भी पति होगा तो डर ही जाएगा ना। सना देखो, जो हुआ मैंने उल्टा सीधा बोला, मुझको खत्म करते हैं। मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, प्लीज अब ये सब यहीं खत्म कर दो, और ये रिश्ता तोड़ने की बात मत करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आइंदा से कभी तुम पे शक नहीं करूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा तुम। मिसअंडरस्टैंडिंग विभोर, मिसअंडरस्टैंडिंग कह रहे हो तुम इसे? इंटेंशनली कहा तुमने वो सब कुछ जस्ट बिकॉज मैंने अपनी माँ का चेहरा नहीं दिखाया, तुम्हें शक था कि कोई मर्द है। अरे तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं अपने घर में, अपने ही बिस्तर में जहां हम दोनों सोते हैं, वहां तुम्हारी बीवी किसी और को लाकर उसके साथ एक ही चादर के अंदर होगी? कैसे सोच सकते हो तुम? जब तुम्हें भरोसा ही नहीं है, जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, तो फिर इस रिश्ते का कोई फायदा नहीं है। और मैं अब तुम पर भरोसा नहीं करती, ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। भले से तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, पर अब हमारे बीच में जो भी था वो खत्म हो चुका है।
सना मेरी मेरी बात सुनो सना। सना सना एक बार सुनो तो। दामाद जी, आजकल के रिश्ते धोखा देने की वजह से नहीं टूटते हैं, बल्कि दोनों के बीच में विश्वास ना होने के कारण टूटते हैं।